नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल खबर। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पिछले कई सालों से धूमधाम से निकाली जाती है। पुरी एक लौता ऐसा मंदिर है जहां भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। इस मंदिर के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को एक मजार के पास आते ही रोका जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को मजार के सामने क्यों रोका जाता है और ऐसा करने के पीछे कहानी क्या है। तो आज हम आपको रथ यात्रा के बारे में बताने के साथ साथ यह भी बताएंगे कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को मजार के सामने रोकने के पीछे की कहानी क्या है। कहा जाता है कि इस रथ यात्रा के दौरान एक मजार पर भी भगवान जगन्नाथ का रथ रोका जाता है। ये मजार ग्रैंड रोड पर करीब 200 मीटर आगे है और जैसे ही ये रथ वहां से गुजरता है तो दाहिने ओर एक मजार पड़ती है, जहां यात्रा के समय रथ के पहिए खुद ब खुद रुक जाते हैं। यहाँ कुछ देर रथ के रुकने के बाद फिर रथ आगे की ओर बढ़ता है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर भगवान जगन्नाथ के रथ को यहाँ क्यों रोका जाता है, उसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है। कहा जाता है कि जहांगीर के वक्त एक सूबेदार ने ब्राह्मण विधवा महिला से शादी कर ली थी और उसने एक पुत्र को जन्म दिया था जिसका नाम सालबेग था। माँ हिंदू होने की वजह से सालबेग ने शुरुआत से ही भगवान जगन्नाथ पंथ का नाम रटना शुरू कर दिया था, उनका रुख किया था। सालबेग की भगवान जगन्नाथ के प्रति काफी भक्ति थी, लेकिन वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाते थे। एक पौराणिक कथा ये भी है कि सालबेग काफी दिन वृंदावन भी रहा और रथ यात्रा में शामिल होने उड़ीसा आया तो वहां बीमार पड़ गया। इसके बाद सालबेग ने भगवान को मन ही मन याद किया और एक बार दर्शन की इच्छा जताई। इस पर भगवान जगन्नाथ खुश हुए और उनका रथ खुद ब खुद ही सालबेग की कुटिया के सामने रुक गया। वहां भगवान ने सालबेग को पूजा की अनुमति दी। सालबेग को सम्मान देने के बाद भगवान जगन्नाथ का रथ आगे की ओर बढ़ गया। ऐसे में आज भी ये परंपरा है और वो ही परंपरा चली आ रही है। इच्छा होते हुए भी वह भक्त मंदिर में दर्शन के लिए नहीं पहुंच पा रहा था और ऐसे में उसकी मृत्यु हो गई। कहते हैं कि वो मजार जगन्नाथ जी के उसी मुस्लिम भक्त ही है। उसकी मृत्यु के बाद जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई, तब रथ अचानक मजार पर रुक गया और कुछ समय के लिए आगे नहीं बढ़ा। इसके बाद लोगों ने उस भक्त की आत्मा की शांति के लिए भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की और फिर रथ अपनी आगे की दिशा की ओर बढ़ने लगा। उस दिन से आज तक जब जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है तो कुछ देर के लिए इस रथ को इस मजार में जरूर रोका जाता है।